नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील सुमानी का ये मकाम है, सदेड़ी हल्का का बांझ में दो फ़रीक़ैन के माबैन एक अराज़ी का तनाज़ा है। उसकी नोयत क्या है? उसमें फ़रीक़ैन अदालतों, महकमा माल, इंतज़ामिया, पुलिस बहुत से मामलात में उलझे और ये मामला मीडिया तक भी गया। आज हम मौके पे मौजूद हैं दोनों फ़रीक़ैन के मामले की इन्वेस्टिगेशन पे। यहाँ जिस खसरा नंबर में बैठे हम, इसका नंबर 86 बताया गया जा रहा है। 86 मेन भी है और हम इसकी लोकेशन आपको पहले दिखा रहे हैं। ये नाजरीन इसके रकबे की नोयत है। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये डब का इलाका है और ये एक तामीर भी है जिसके मामले पे अभी फ़रीक़ैन पुलिस के पास भी हैं और महकमे के पास भी हैं। अब हम आपको इसकी दूसरी लोकेशन देते हैं ताकि हम जब इस मामले को डिस्कस करने लगे फ़रीक़ैन के माबैन तो इसकी नोयत भी आ जाए। और जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ ये तस्करा भी है कि यहाँ मकान भी था। ये ख़ुद ही इसका इज़हार करेंगे फ़रीक़ैन के बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन मुँह पर हैं और ऑन स्टैंड हैं, ऑन स्पॉट हैं और यहाँ इस नोयत में कोई खामी खराबी होना मुमकिन नज़र नहीं आता। ये आपने इसकी दोनों साइड की लोकेशन देख ली। ये गांव सामने वाला क्या नाम है जी इस गांव का? ये वो सामने गुड़ा सलैरियाँ, बुहांज और ये सामने गुड़ा सलैरियाँ। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं, अब नाजरीन हम आए स्पॉट पे और अब हम बात इनसे करने लगे जी। नाजरीन, देखा यह जाता है कि फ़रीक़ैन यहाँ पे महकमा माल की वजह से मुख्तलिफ मामलात में उलझते हैं और उनमें फ़ौजदारियाँ होती हैं। यहाँ भी ऐसे हालात रहे और चल रहे हैं। हम आगाज़ कर रहे हैं जनाब एक फरीक से। जी, आपका नाम जी? गुलाम हैदर वल्दियत जी। चौधरी आलमदीन। उम्र कितनी आपकी? आपकी उम्र 53 साल। तुस अपनी ज़ुबान गल कर रहे हो? अपनी कर सो जी। तुसें दसो भाई, तुसा सर्विस क्या की है? कोई सर्विस नहीं की थी। अच्छा, हूँ जनाब दसो असल तनाज़े की नोयत क्या है और जिस जगह बैठे हो उसने खसरा नंबर क्या है? हमारा इस जगह को कोई तनाज़ा नहीं है, कोई अदालती हमने आज दिन तक इस जगह को कोई केस नहीं किया। ये हमारा 1957 में ये मेरे वालिद साहब ने रकबा खरीदा है। नाम बताएं वालिद का? वालिद का चौधरी आलमदीन और गुलाम हुसैन ने खरीदा है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसका इंतकाल हो गया। नकल गिरदावरी 57 से लेकर हमारा कब्जा अबाउ जदा से चला आ रहा है। एक हमारा पुराने मकान का अमल भी मौजूद है, जो पहला मकान था। कहाँ पर बना था वो सामने बना था। ये यहीं जहाँ हम बैठे हैं इसके पीछे बना था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब इसको उखाड़ कर, वो पुराना मकान था, इन्होंने गिरा दिया। मैंने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद जब मैं तमीर करने लगा नया मकान, इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मामला पुलिस के पास चला गया। ये कब की बात है? ये तारीख यानी अभी की है या? ये अभी की है, बिल्कुल फ्रेश। ये जो सामने तनाज़ा आ रहा है यही, यानी ये मामला पुलिस के पास गया, ये जो हुआ? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि इसकी डॉक्यूमेंट्री पोजीशन आपके पास क्या है? दस्तावेजाती सबूत कोई क्या है? हमारा हर किस्म का सबूत है। इस जगह का बैनामा हमारे मौजूद है। ये हमारे वालिद साहब के 2 भाई थे जिनका रकबा मुश्तरका था जी। ये रकबा 9 कनाल 16 मरले था, जिसमें से आधा हिस्सा मैं अपने चाचा साहब से खरीदा। बात इसकी नहीं, ये बताएं कि आप दस्तावेजात दिखाएं जहाँ दर्ज होगा नाजरीन रिकॉर्ड पे इनका। ये देखते हैं हम और ये हम कैमरे की जाने भी करेंगे। ये खसरा नंबर 86 की ये सूरत। ये जी नाजरीन बता रहे हैं, ये 3 इसके नंबरात हैं। इसको तोड़ा गया 86 मिन और उसके मुख्तलिफ तादाद जो है वो उसकी नोयत के मुताबिक है। कुल रकबा कितना है जी? अब 16 कनाल 8 मरले। तो इसमें दर्ज है, ये तो जमा बंदी में आपके नाम भी अंदराज है जी। अच्छा, ये बताएं कि आपका मकान का रिकॉर्ड कब्जे में कितना है? 4 मरले। 4 मरले में आपका मकान है। हमारा मकान का अमल अंदराज मौजूद है। अभी जो स्टे की नोयत है उसका क्या रिकॉर्ड है? वो आपके पास कुछ और दिखा रहे हैं आप, ये रख दें, ये तो हो गया आपका। नहीं, मुझे बताओ, मुझे एक बात करने दो। जी जी करें बात। इस रकबे का हमारा हर किस्म का सबूत है। ये तो होगी नकल गिरदावरी जमा बंदी, ये जरूरी थी। इसमें हमारा पूरा अमल है या कि मौजूद है? नजर आ रहा है मौजूद है। इसके बाद मौके पर जी क्या दिखाना चाह रहे हैं आप?
पटवारी रिपोर्ट है या कोई और चीज़? तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है। तहसीलदार जी दिखाएं दिखाएं। ये नाजरीन दस्तावेज़ाती मामलात होते हैं और जो पार्टियां हैं वो अहकाम जो अहकाम बाला हैं और मुतलका ज़िम्मेदारान हैं जिस डिपार्टमेंट के मुतलका ये केस है वो उसके बाबत की बात करते हैं। और ये अब दिखा रहे हैं तहसीलदार की सर रिपोर्ट। ये मौके की रिपोर्ट तहसीलदार ये पकड़े। गर्दावर पटवारी थोड़ा किनारे से पकड़ें जी। ये चूँकि पटवारी और गिरदावर की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार की रिपोर्ट हतमी है तो ये नाजरीन आप मुलाजा कर रहे हैं, हम इसको ख़ुद भी देख लेते हैं। इसमें क्या आप क्या कहते हैं, क्या लिखा है उन्होंने लिखा गुजारिश खिस्मत है कि जी बहुत तेज़ी से। ये खसरा नंबर 86 साल रकबा अड़ाकदारी सड़क का अमल भी मौजूद है और ये 86 पूरी जो है गैर मुमकिन गैल है। नहीं 88-20 साल का मजकूर कार खरीद करदा रकबा है और रकबा रिकॉर्ड में गैर मुमकिन गैल है और मौका पर सड़क भी है। जी है। इस तरह मलकियत और दोनों नंबरात खसरा से गुजरती है दोनों में से। जी तो ये नाजरीन इन्होंने जो रिपोर्ट दिखाई इसमें वो आखिर में लिखा गया है कि इसमें दूसरे फरीका को ताल्लुक वाला नहीं। नहीं जनाब शार्ट कर रहे हो। पढ़े ना आप, मुझे आपको पढ़ना नहीं आता? नहीं मैं निकला आज मुझे बोले ये कि मुसलान सिर्फ साल की हद तक सड़क में रुकावट करता है जबकि दीगर हर आदमी के लिए सड़क आज़ाद है। दुरुस्त बात है, सच। ये नाजरीन ये जो लिखा है तहसीलदार लिख रहे हैं कि हर आदमी आ जा रहा है और ये जो फरीक हैं ये इनको रोकते हैं, बाकी लोगों को नहीं डालते। आखिर में क्या लिखा है जी, नुकसान का एहतमाल नहीं लिखते। जबकि कुछ दिन कबल अज़म मुसलमान ने साल के ट्रैक्टर ट्राली को रोका और लड़ाई की जिसकी वजह से ट्राली में मौजूद ब्लॉक वही पड़े हैं जो अभी तक आज भी पड़े हैं, जो उन्होंने हमारी ट्राली जो सामने पड़े रोकी है। जी फिर रोकी है, ब्लॉक वही पड़े हुए हैं। मुसलान का इस रकबा में मजर कार बाला से कोई तलक वास्ता ना है। ठीक है। साहिल का बाला बिला वजह तंग कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा का खतरा है जिससे साहिल का जानी और माली नुकसान हो सकता है। आखिर में क्या लिखा है, मुसलान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की लड़ाई झगड़ा खत्म। ये जब मेरी बात सुनो, जब ये तहसीलदार साहब मौके पर आए, गिरदावर आए, पटवारी आए, ये उनकी रिपोर्ट है। ये उनके सामने रिपोर्ट बनी है, उन्होंने मौका देखा। डेट क्या है जी? डेट 19/9/19 ये 2019 की है। जी हाँ जी ठीक है, ये रखें। इसके बाद अगली बात अब सूरत बताएं ताकि आगे चले हम। अगली सूरत ये है कि हमारा अबाउ जदाद से इस रकबे पर कब्जा चला आ रहा है। ये हमारे साथ बिला वजह लड़ाई झगड़ा करके मुझे खज्जल खराब और मेरे साथ मुकदमाबाजी करते हैं और मुझे तंग करते हैं। मैं इधर रहता हूँ, इनका तमाम की जो इनके साथ तगड़ियाँ पार्टियाँ, ठीक है हाँ जी जी करो बस हो गया। हमारा मेरी बात सुनो, करें ना। मेरा मकान मौजूद है, मेरा माल मौजूद है, मेरियां बकरियां वो तो कैमरे की वो कैमरे में आ गया। कैमरे में आ गया। आप कुछ और कहना चाहेंगे जो कानूनी इनके मुतलका हो? नहीं, उनके मुतलका ये बात है फिर वो इन्होंने मुझे बिला वजह तंग कर, ये बात हो गई ना, बिला वजह तंग कर रखा है। इसके बाद इस खसरा नंबर 86 को कोई प्रूफ है वो ये बात करें, जो बात करें, कोई गिरदावरी दिखाएं, कोई ना खसरा नंबर का बैनामा दिखाएं, कोई खसरा नंबर 86 का कोई सबूत दिखाएं, कोई सबूत एक भी दिखा दें। अब मैं उनसे थ्रू हो लूं नहीं आपको करें, फिर आप कुछ और रहता है तो करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस रकबे को मैंने तमीर किया और एक सड़क है जो 8 मरले से खसरा नंबर 86 में है। ठीक है, जो दर्ज है वो पढ़ लिया मैंने, जो तुमने पढ़ लिया, जो खुद हमने तमीर की है जी। मैं रफाए आमा के लिए तमीर करी है। अगली बात करें, ये सामने मल्लाओ ग्रां रहने वाला है। मुतलका बात करें, मुतलका ये रकबा भी हमारा है, रोड भी खुद बनाई। नाजरीन फिर इसके बाद मेरी एक बात और सुनो, खसरा नंबर 88 3 कनाल 4 मरले रकबा जड़ा रफाए आमा में से जिसना मालिक मैं हूँ और पूरा 200 या 400 घर घराना पूरा गुजर रहा और ट्रैक्टर ट्रालियां जा रही हैं। जिस वक्त गुलाम इधर गड्डी लै गया, बीवियां बच्चे अगर लटा ते मेरे तक कोई ऐसा उल्टा इल्जाम लाने चाहने जड़ा असी इसनू
खाने उस या वक्त कोई फसाद ना बास बनना। फसाद ना बास बनना। अच्छा, तू सुनो। मैं इस गल जनाब अगे अपील करना जी। भाई मेरी फरियाद सुनी जाए, मेरी इस इंतजामिया और जितना महकमा है मुतलका हुक्मे वाला मेरी हिफाजत की जाए, मी कानून दिलाया जाए, कानून के मुताबिक इंसाफ हक। इंसाफ हक दिलाया जाए। मेरे साथ जुल्म और सितम हो रहा एक बिला वजह। जनाब आपने बात सुन ली। आप वो बात करेंगे जो कानूनी है। आपके पास कानूनी सबूत क्या है कि आप इस रकबे में कहते हैं हमारा? मैं अल्लाह बुआ से बोल रहा हूँ। नाम वल्दियत पूरी। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अलफ है। मेरे दादा का नाम सलाम मोहम्मद था। आगे बात करें। मेरे परदादा का नाम गौस मोहम्मद था। मैं मौजा सदेड़ी का रिहायशी हूँ और शामला दे है इस रकबा सबक नंबर 52 आल 86 16 कनार 9 मरले गैर मदूदा जंगल दुराने बंदोबस्त ये डाकदारी हो गई है। ठीक है। तो जनाब साढ़े कब्जे च है। तो ए जनाब इस रकबे की तरक्की सीगत पे है 66 और 71 3000 रुपया। किस सन में पड़ी है? 66 और 71 किसने डाली है? कौन सी अदालत ने? सिविल अदालत डाल दी अदालत ने। बिबर। वो सबूत आपके पास है? जी जी। तो ये सबूत आप और दिखा रहे हैं। 2005 इसके बाद इम्प्लीमेंट क्या हुआ? और 2005 में ये हमसे दखल मांगने के कहाँ मांगने गए? दिखाएं। समानी तहसील समानी में वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। जो ये क्या है? बात इसकी है, ये बात इसी और की कर बात रहा करें। है। हाँ नहीं, जी। वो बात करने दें। वो इसी की बात करें। वो गुलाम सैन और आलमदीन वगैरह हमारे कब्जा छीनने के लिए अदालत में गए तो अदालत ने इनके कब्जा नहीं दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम तो गैर मलूसी आगे दिखाएं, सबूत दिखाएं ना। अब आप कहाँ हैं? अब जो अब सूरत है उसमें कहाँ हैं आप? हम नंबर- फ्रेश आखिरी रिपोर्ट आखिरी- महकमा ने आपको जो दी, आपके पास क्या है वो दिखाएं। सर महकमे ने हमें ये रिपोर्ट किया कि हम इधर के रिहायशी हैं। वो हमारे कहाँ हैं? वो ये सबूत- नीचे मकान है मेरे। रिकॉर्ड देना। हाँ जी, ये मकान है और ये रिकॉर्ड है सबक नंबर 52 हाल नंबर 86। आप ये- 86 की बात करें। जी जी, दिखाएं रिकॉर्ड। ये 86 का रिकॉर्ड है। ये सबक। ये तो देख लिया ना जी जी। आप। और आखिरी रिकॉर्ड ये है। नहीं नहीं ये क्या है जी? पटवारी रिपोर्ट है? नहीं नहीं, वो दिखाएं जी। वो इधर है। यही रिपोर्ट है जी नहीं, नहीं, सर आपकी? ये रिपोर्ट है ना। ये क्या है इसमें? ये रिपोर्ट है। क्या और है? इसके बाद ये देख लें। अच्छा चलें। ये अदालत की और ये आखिरी रिपोर्ट दिखाएं। पटवारी की आखिरी रिपोर्ट। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। पटवारी की रिपोर्ट आखिर में जी। ये आपकी शेड हुई भी है ना? ये सर ये क्या है? इसको कैमरे के सामने रखें। नाजरीन, ये पटवारी की रिपोर्ट है और ये बाकायदा शेड हुई है। इसको हाईलाइट किया गया है और अब ये पढ़ के हम दिखाते हैं आपको क्या लिखा है जी इसमें। ये नाजरीन ना लिखा है, कौन सी तारीख की है जी? ये 21। हाँ जी, 21 2021। ये जनवरी और 2021 इसी साल के पिछले माह की 25 तारीख की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या लिखा है? महकमा यहाँ पटवारी पहुँचता है और वो कह रहा है कि 86 में इनका मुलाजा रिकॉर्ड किया गया। 86 शामलाट दे है। क्यों जी? ये शामलाट दे ही है जी। शामला दे को मलकियत हासिल की नहीं? बात ये नहीं, शामलाट है तकसीम है सर। अच्छा, यानी शामलाट थी और फिर वो उसकी नौयत खरीदने के बाद मलकियत हो गई। इस जरिए सलाहत ने जरिए साढ़े बुजुर्गां जड़ा वो मुआवजा तारिया तो मलकियत बन गई। मलकियत बन जी। गई, हुकूक मलकियत है। जी ठीक है। रिकॉर्ड में चूंकि नाजरीन उसके मुताबिक पटवारी ने जो लिखा है वो कह रहा है कि ये शामलाट और मिट्टू और अलफदीन वगैरह इनके कब्जे में है और 70-80 साल से ये कागज़ और ज़ेर तसरफ़ इनके और इनके ज़ेर कब्ज़ा तसरफ़ चली आ रही है। और आखिर में वो कह रहा है कि ये इनका ख़रीद किया हुआ है। तो इससे लेकर आज तक इस किसी और का इनके कब्ज़े और तसरफ़ के अलावा ताल्लुक़ नहीं। अब ये 25 जनवरी 2021 की ये रिपोर्ट है। तो पटवारी की ये रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक हद तक तज़ाद बयान कर रही है कि यहाँ पे इनकी मुदाखलत मौजूद हुई ये अभी, लेकिन यहाँ पे इनकी तामीर का तस्करा आया तो आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ। एक मिनट, आपकी जानिब से यहाँ कब्जा था जी? कब्जा था हमारा। उसका रिकॉर्ड कोई उस वक्त दर्ज हुआ जब आपने कब्जा किया? एक आप बात में करें। हमारा तो पहले का कब्जा था, इस दफा नहीं हमने कब्जा किया। वो रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड अंदराज आया? हमारा 57 से रिकॉर्ड जड़ा वो कायम दाम चला रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कब्जा था और आपके आप पर मुकदमे हुए? जो
कब्जा करने की कोशिश की है, वो तो हमारे खिलाफ 4 FIR दर्ज हुई है। हो गई। तो दरख्वास्त का तो हिसाब ही नहीं है। हम जब भी इनका रिकॉर्ड में, हम अनपढ़ और सादे नहीं, जो ये तो आदमी- अभी साथे तो आप हैं, जी। लेकिन ये तो यहाँ पे आपका पटवारी ने अब लिखा है। हाँ जी। तो ये आपकी सादगी, पटवारी आपकी सादगी तो नहीं देख रहा, वो तो यहाँ नोयत लिख रहा है कि कब्जा आपका है। जी जी तो अगर आपका कब्जा था जी। तो आप पर मुकदमे क्यों दर्ज हुए? सर, ये हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पता नहीं है कि क्या क्या हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा जी नाजरीन, बात को आपने खूब अच्छी तरह देखा, दस्तावेजात भी हमारे सामने आई, इनकी जानिब से भी आई। अब यहाँ जो आखिरी रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि इनका कब्जा और इनके ज़ेर तसर्रुफ है। अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में देखा जाए तो फिर इन पर जुर्म आता है। तो इनका रिकॉर्ड ये बता रहा है, भाई आप बात आपने कर दी, इनका रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ये मालिक और काबिज हैं, और ये भी कहते हैं कि इन्होंने ख़रीदी और कब्जा जब देने का वक्त आया तो अदालत ने इनको पाबंद किया हाँ जी। कि आप तरक्की हैसियत दें और फिर कब्जा कानूनी लें हाँ जी। अदालत के थ्रू। बिल्कुल आपका यही ये बात है। कहना है? सर, ये सर, कहना सर, है। बाबू एक- जी, झूठ बोल रहा है, झूठ उनका बोल रहा है। उनका बोलने देना आप अपनी। अच्छा, और हम ये पूछना चाहते हैं, कौन सी अदालत ने हमें पाबंद किया है? बस आपकी बात सम अप हो गई। हाँ जी। अब आप कोई ऐसी बात जो जरूरी हो हाँ जी। वो आप पूछ के बिल्कुल तस्करा करें, आपका हक है। कैमरा देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल। तनकीद करने वाले मुझ पे अब भी करेंगे जी। कि आपने ये बीच में टोका या जल्दी किया। नाजरीन, बहुत सी बातें इन लोगों ने रिपीट की जो नाजरीन के पास भी वक्त नहीं, हुकाम बाला के पास भी नहीं, और वो समझते हैं कि एक बात को रिपीट किया गया। मैंने उर्दू और मकामी जुबान मिक्स बोली है। अच्छा जी, तुस उनको जो जड़ी गल हुई है इस तू अग्गे क्या आखने हो? ਜਿਹੜੀ तुस ਗੱਲ फालतू गल्लां ना ਮੇਰੀ करो। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 86 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਫਾ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਸਮਾਨੀ, ਦਰਜਾ बैग नहीं मैं पूछ रहा, आखिरी जोन के था। आखिर तक जनाब डिस्ट्रिक्ट जज साहब पिंबर ने स्टे लगी है, इथू खारिज हुई है। सर आखिरी जोन के था 6 वो। महीने ਵਿੱਚ जनाब ਇਹਨਾਂ आखिरी सर, असि हाई कोर्ट हाई की कोर्ट, अदालत मेरी में बात आलिया सुनो। नाजरीन, मैं फिर ये काट रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त कहाँ है? वो तो तयशुदा है ना जी, जी। कि मुकदमे के फैसले होते रहे। अब आपका मुकदमा कहाँ है? अब अदालत आलिया में, अदालत आलिया में। आप क्या मेरी कहते बात सुनो, इस जमीन का किसी जगह पर हैं? बिल्कुल बात ठीक। जी नाजरीन, मेरी बात सुनो, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि इसका कोई मुकदमा नहीं। जनाब खसरा नंबर 86 का किसी अदालत में कब्जा नहीं है। 3 दफा स्टे इन कराई है, उस तो बाद स्टे जड़ी है खत्म हो गई है। वो दिखाएं, वो चौथी- कैसे मेरी खत्म बात सुनो, मैं आपको सबूत दूंगा। ये चौथी दफा हाई कोर्ट में इन्होंने स्टे लगाई है, जो हाई कोर्ट ने खसरा नंबर 86 की स्टे मनसूख कर दी उसको है। निकाल दिया है। ये उसको निकाल दिया, ये प्रूफ मेरे मौजूद है। जी नाजरीन, ये यहाँ 86 का तस्करा भी है। और आखिर में कौन सा है जी आपका आखिरी पेपर दिखाएं? बिल्कुल डिसीजन, एक मिनट। डिसीजन दें जी। वो तो पढ़ लिया ना, 86 बीच में आ गया और खारिज कैसे हुआ वो दिखाएं। आप ये कहते देखो, हैं? ये नाजरीन, ये दिखा रहे हैं, ये आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं। और इसका लास्ट पेपर जो है जिसमें जजमेंट दी जाती है वो हम देख के कैमरे के सामने भी करते हैं। इसमें लिखा है कि जो बाकी हैं वो 88 तक बाकी तमाम शामिल हैं, और एक खसरा नंबर जो 86 है उसको अदालत ने आज़ाद कर दिया। वो इस वक्त हाई कोर्ट में ज़ेरे कार नहीं। लेकिन दूसरी जानिब ये हो गया जी आपका काम मुकम्मल? जी मेरा काम मुकम्मल हो गया। कुछ और आप? जी मेरे बात सुनो, आर अदालत ने हमें इस रकबे का स्टे का फैसला कन्फर्म कर दिया। अभी जहाँ है। आखिरी अदालत हमारी एक हाई कोर्ट थी, उसने भी खसरा नंबर 86 की स्टे को कन्फर्म कर दिया, यानी उसको खत्म कर देता केस मुकदमे से निकाल दिया। मुकदमे से खसरा नंबर 86 को आप उन्होंने बाहर कर दिया। इस वक्त गोया आपका कहना यह है कि आपका ये मामला किसी अदालत में ज़ेरे कार नहीं है। आप पर खसरा नंबर 86 का किसी अदालत में आप नहीं किसी है। अदालत के इन्होंने- जरिए पाबंद नहीं मेरी है। बात सुनो, इन्होंने मुझे बिला वजह तंग ये बात आप रिपीट कर रहे हैं, ये बात नहीं। आपका मामला यह है कि अदालत किसी ने आपको, अदालत के थ्रू आप पाबंद नहीं है। नहीं, बात खत्म हो गई अदालत हमें इस रकबे का जब हम सबूत देते हैं वो हमें आजाद कर बात, देती है। बात हो गई। अच्छा जी, आप वो अदालत में कह रहे हैं कि हम साफ हाथों से हैं,
और अदालत ने इसको कदगन नहीं लगाया, और आप कहते हैं कि इन्होंने हमें मुआवजा देना है जी जी, ये इस और रकबे के किसी तहत- अदालत के थ्रू यहाँ नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त है। हमें बताइए ये कौन सी अदालत ने हमें पाबंद किया है, ये कौन सी अदालत ने हमें पाबंद किया है कि कि आप इनको रकबा छोड़ दें। इनका रकबा छोड़ दें, तो हम फारग हैं। ये हाँ। 3000 रुपया सन 71 और 66 डिग्री या 2005 उनको करने में दें। फाइनल है। बस आपने ये बात रिपीट की, अब आप कुछ और कहना चाहेंगे? बस और कुछ नहीं कहना चाहते। मैं नाजरीन चूंकि सम अप कर रहे हैं, यहाँ ये बात क्लियर हो गई, इनके पास हाई कोर्ट का जो इस वक्त ऑर्डर मौजूद है उसमें ये रकबा हाई कोर्ट में स्टे में नहीं है। इस लिहाज से इनकी इंटरप्शन बज़ाहिर दुरुस्त नज़र आती है चूँकि इनका मलकियत है। दूसरी जानिब ये जो दिखा रहे हैं इसमें ये चीज़ वाक़यातन मौजूद है छोटी अदालतों की, ये बड़ी हाई आखिरी अदालत में, छोटी अदालतों में ये मौजूद है कि इन्होंने उसकी तरक्की हैसियत की पेमेंट 3000 तरक्की सेहत का बार है। ये हो गई ना बात, वो इनको मिलनी है, इन्होंने ली, इनके पास कोई सबूत होगा कि इनसे ली। अब ये मामला इनके पास अदालती होना चाहिए, फरीक का नहीं। फरीक अपने डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे यहाँ मौजूद है और ये फरीक अपने डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे अपना हक मांग रहा है, अपना हक मांग रहे हैं। जी। और पटवारी रिपोर्ट में लिख रहा है कि तमाम रकबे पर इनका कब्जा है। तहसीलदार लिख रहा है कि इनका हक है और इनकी जगह पे मुदाखलत हुई है, वो वाज़ह सबूत है, ये चंद महीने पहले की है। अब ये जो पटवारी की रिपोर्ट है और इनकी तहसीलदार वाली, इनमें तजाद है, वक्त का भी तजाद है। ऐसी नौयत में जब अदालत इनको कब्जा नहीं दे रही, कोई वाक़या मौके पे मजिस्ट्रेट नहीं आ रहा, ये इनका मौक़िफ़ ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि हमें अदालत ने बाउंड नहीं किया, ये इनका मौक़िफ़ हाई कोर्ट में चूँकि ज़ेरे कार है तो इसको हतमी अथेंटिक पावर इनके पास है अदालती, क्योंकि हाई कोर्ट वाला अथॉरिटी है। लेकिन यहाँ कब्ज़े की नौयत क्या है, इस पे ये मामला नाजरीन चला गया तहसीलदार के पास। कब्ज़े की पावर वो है, ये डीसी कमिश्नर, और इस वक्त इन्हें लड़ा कौन रहा है, इनके लिए पेचीदगी कौन पैदा कर रहा है, वो है महकमा माल, जो यहाँ पेचीदगी जी मौके पे तो कैमरे ने सब कुछ बना लिया और हम उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी नंबर में। और फ्रीकैन मेरी वसातत से बड़ी खामोशी से अपना अपना मौक़िफ़ अच्छे अंदाज में दे रहे हैं, मैं भी मौजूद हूँ। तो मेरे नज़दीक, हमारे नज़दीक, आपके नज़दीक, नाजरीन हुक्काम बाला के नज़दीक, पूरी दुनिया जो ये वीडियो देखेगी उनके नज़दीक ये बात तय है कि यहाँ ख़राबी का बायस बनने वाला महकमा माल है, जो इन फ्रीकैन को किसी सूरत में भी क्लियर नहीं कर रहा, इनमें पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। अगर इनका कब्ज़ा दुरुस्त है, कोर्ट रिकॉर्ड दुरुस्त है, तो फिर इनको मना किया जाए और इनके ख़िलाफ़ पुलिस को लिखा जाए कि इनकी मुदाखलत रोकी जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको सपोर्ट किया जाए। और अगर इनकी मुदाखलत गलत है तो फिर इनको पाबंद किया जाए कि आपके पास अभी हतमी फैसला नहीं है, आप इंटरप्शन ना करें। ये बनती है नौयत। इसको ख़राब कौन कर रहा है? महकमा माल। समानी मुतलका पटवारी रिपोर्ट देगा, यहाँ एक कमीशन की ज़रूरत पेश आएगी, जो बाला कमीशन हो, तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे और उस कमीशन की रिपोर्ट इंतहाई हतमी हो, उसमें कोई बात इबाम में ना रहे और पब्लिक में खून खराबा और यही जो कुव्वत और सलाहियत और वसाइल आपस में झगड़ों में पड़ रहे हैं, इसका जो असराफ है वो कौमी फलाह इन लोगों के अपनी बहबूद में मुल्की सतह पे, रियासती सतह पे और एक ग़ुलाम और मुतनाज़ा कश्मीर की आज़ादी के लिए सर वो। मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजल रहमान। एक मिनट जी, एक मिनट, मैं ये फैसला हमारी ज़मीन का नहीं बता रहा, ये दूसरे अफ्रीकों का आपको तरक्की सीध बता रहा हो, इसका तो हमें पता ही नहीं है। ये अपना ज़मीन का तो केस ही नहीं बता रहा, ये तरक्की सी के ऊपर नाम पढ़ो किस आदमी का है? ठीक है, हमारे वालिद का है। बात नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है। देखिए आराम से नहीं, झूठ बोल जी बताएं। इसको ये पढ़ो, देखिए, गुलाम ऊपर क्या हुसैन और केस गुलाम करने है। वाला कौन है? जी ठीक है, ये इनका नाजरीन मौक़िफ़ तो आ गया कि हमें ये मुआवजा दिलाया जाए, वो रकबा दूसरा बता रहे हैं और ये बात फिर दस्तावेजी आ गई जिसका मैंने तज़किरा किया। जनाब जो कह रहे इसमें खसरा नंबर 86 का कहाँ था या कीवर्ड खाता है? 86 कीवर्ड नंबर 16 मरले। एक
कीवर्ड नंबर 82, खाता नंबर 4, ये सबका नंबर थे 592/58 नंबर थे। अभी नंबर जो हाल है ये 86 बना हुआ है। वही। 86 की जो रिपोर्ट है नहीं वो तो आ गई, वो तो जी, हमने देख ली, ये रकबा कह रहा है जिसमें वो ये रकबे- खर्चे का मामला शामिल है। ये ये कीवर्ड ये किस इस खबर में नहीं सर। ये सर शामिल है, ये हसनदीन अब उनको अकबर करने अली ने दीजिए। और बात कर रहे हैं गुलाम ना, सैन, आप दस- खलो जा, ये गुलाम सैन और आलमदीन वगैरह के बाद जो आप इनका कीवर्ड बेटा- बताएं कि 86 जिसमें शामिल है कीवर्ड और नंबर उसमें खर्चे 86 की बात। जी बिल्कुल, कीवर्ड नंबर 592/58, कीवर्ड नंबर 52, वो साबक नंबर 592/52 और 31, ये हाल अभी 86 बना हुआ है। जो 86 की अभी रिपोर्ट दोबारा कैमरे के सामने पेश कर रहा है, बार बार जो है वो करें जो उनका रकबे- मौकफ। हाँ। जी नाजरीन, बात तो फिर वहीं आ गई। ये जो कह रहे हैं इनका मौकफ भी जानदार है। अब ये यहाँ हम फैसला नहीं करेंगे, दोनों फ्रीकैन का मौकफ बहुत बेहतरीन अंदाज में आया और ये बात तय हो गई कि यहाँ एक ताकतवर कमीशन डिप्टी कमिश्नर मेंबर कायम करें या अफसराने वाला। सर इत्थे साडे मेरी गल सुनो, इत्थे सब ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, गलत बात ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, आप उनसे मामला नहीं, ਜਿਹੜੇ गलत कर रहे हैं आप उनकी- इस रकबे ना कोई सबूत देने 86 का मैं बात बात होगी। कर रहा हूँ। नाजरीन ये बात इनको पूछाओ खसरा नंबर 86 बंदोबस्त में बना, खसरा नंबर 86 को कोई नकल गिरदावरी दो, कोई इंतकाल दो, कोई सबूत दो, आखिरी रिपोर्ट ये दिखाइए बातें आप। और सुनाते आपकी हैं। आप कह रहे हैं ये 86 गलत की, हमें- ये हमें हमें बात- 86 है, ये ये कहते देखो हैं, ये 86, एक रिपोर्ट है। ये 86 देखो, ये ये- में जो 86 कह रहा है बात गुलाम कर है देना, तो बात खत्म कर। नाजरीन ये तजाद पाया जाता है, महकमा माल ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दी हैं, उसके मुताबिक ये जो कह रहे हैं इनका हक है, ये जो कह रहे हैं इनका हक है। हम दोनों के मौक़िफ़ को जानदार अंदाज में मार डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ला रहे हैं और यहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे ना ये करवाएंगे। बात ये सामने आ गई कि दोनों के पास दस्तावेजी सबूत जो हैं नहीं नहीं, उनमें बात असल कौन है आप फैसला करें साहब। बात ये है, देखे ना हाई कोर्ट में जब आपका वो फैसला उन्होंने उसको निकाल दिया। जी हाई कोर्ट से कोई बड़ी बात तो नहीं है। सुने अब नाजरीन जब वो हाई कोर्ट ने फैसला निकाल दिया उसकी नकल ले जाकर ये जाएंगे डीसी के पास, मुतलका महकमे के पास कि हमारे इस नोयत में जब ये मामला ज़ेरे कार ही नहीं है किसी बाला अथॉरिटी आखिरी अदालत के पास, तो फिर यहाँ इनकी इंटरप्शन गैर कानूनी है। इनको पटवारी पिछले महीने की रिपोर्ट में यहाँ पे कब्जा दे रहा है। ये वो दोनों देखेंगे मुतलका अफसरान और अपने महकमा के मुताबिक मुलाजमीन की उस तजाद बयानी, अदालत का सबूत भी मौजूद और पटवारी का भी। अब अदालत ताकतवर है, हाई कोर्ट में जहाँ से वो निकाल दिया गया तो फिर वो था तो उसको तस्लीम किया जाएगा, पटवारी की रिपोर्ट मुतनाज़ा होगी। लेकिन इसका फैसला कि पटवारी रिपोर्ट दे चुका और उसी ने इनके माबैन अब खाना जंगी बढ़ाई, पिछला कब्जा इनका रिकॉर्ड बता रहा है, हाई कोर्ट निकाल चुका है। तो ऐसी सूरत में एक ताकतवर कमीशन फैसला ये करेगा कि जिस पटवारी ने, जिस महकमा माल के मुलाजिम ने ये रिपोर्ट सूरत मौका ग्राउंड रियलिटी के अगेंस्ट दी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके माबैन जो कोई तकसीम का अगर कोई मामला है वो कहाँ ज़ेरे कार है वो जी? तहसीलदार साहब के साथ तहसीलदार के पास है, ये कीवर्ड उसमें ये मामला ये कीवर्ड शामिल है। कीवर्ड शामिल है। नहीं सर, ये नहीं पूरे शामिल। हमने पूरी उनको दे बोलने की देना। ये देश अब शामिल जो लम्बे रकबा खाते है, में बैग लम्बे अच्छा बात खाते खत्म करें जी, जो ये रकबा द्वे शामिलात है इसमें वो शामिल है। बस बात खत्म हो गई ना आपकी, अब बहस ना करें। आप कह रहे हैं कि वो मामला अलग है, वो मामला लग है, वो मामला हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो आपने बता तकसीम दिया। का भी वही चल रहा है, उधर भी वही चल रहा है, उसी को अदालत इस ने रकबे निकाला का है। कोई केस नहीं चल नाज़रीन, रहा। फिर एक आपको और बात बताऊं, जी। एक महकमा नहीं इस जगह पर आया, पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम का भी फैसला पढ़ लो, मौजूद है। एसडीएम का भी मौजूद है। ये नाजरीन ये रास्ते का असिस्टेंट बता रहा है, एक- जो बता रहा है रास्ते का बता रहा है, बात ये जमीन का हम मामला सिर्फ है, 86 की वो बात रास्ते कर- का बता रहा है एसडीएम का। बात हो गई जी नाजरीन, ये बात बार बार चूंकि इस तरह से देखने वाला भी कंफ्यूजन का शिकार होता है, जी। ये बात तय है कि 86 को हाई कोर्ट ने आउट कर दिया। ये बात उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? यही बात है, हमारी रकबा फिर वही इसका बात केस आप नहीं है। देखे ना, आप बात जिद कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं जी। नाजरीन का। बात वही है कि जो मैं कह रहा हूँ कि 86 हाई कोर्ट ने आपके ख्याल में फारिग कर दिया, फारिग कर दी। तो फिर हाई कोर्ट बालातरीन अथॉरिटी है। बहुत अब नीचे जो कर रहे हैं वो उनका हक है कहना, आप उससे तनाजा ना करें, वो तनाजा हो रहा है हाई कोर्ट से। आया इनका मौकफ नाजरीन ये है कि ज़ेरे कार है तकसीम का, उस कीवर्ड में ये शामिल है।
अब अगर कीवर्ड में है तो फिर हाई कोर्ट ने वो निकाल दिया। इस दूसरी जानिब पटवारी इसी खसरा नंबर को रिपोर्ट में शामिल कर रहा है। तो ये सूरत क्या हुई कि ये महकमाना खराबी, अदालतों का एहतराम नहीं कर रहे महकमा अदालत, जो मुलाजमीन है वो ये खतरनाक तरीन पेचीदगी पैदा करके खून खराबा पैदा कर रहे हैं। और ये हतमी फैसला असिस्टेंट कमिश्नर डीसी भिम्बर या इसी महकमा के मुतल्लिका अफसरान को करके मामले को सम अप करना चाहिए। और यहाँ पब्लिक में खून खराबा जो बढ़ रहा है उसको हतमी नौयत दी जानी चाहिए, ना कि तारीख दी जाए और इनको पुलिस स्टेशन भेजा जाए। एक ट्राली आ रही है, दूसरी वापस जा रही है, एक आदमी मवेशी बांध रहा है, दूसरा खोल रहा है, तीसरा मकान बना रहा है, चौथा उसको गिरा रहा है, और फिर दोनों पार्टियां नॉर्मल बैठी हैं। इस तमाम नौयत में पार्टियों को लड़ाने के बजाय ये महकमा अपनी खराबियों की बैठ और इस्लाह करे। और ये जो बातें निजी करते हैं, निजी के बताए कानूनी हुई हैं। जी आप असल बात करें जो मतलब की है। जी कुछ कहना चाहें? जनाब इस तरह है भाई, ये जेड़ा रकबा है, इस रकबे पर कोई इतजाज किसी उम्र ना नहीं बन सकना। पटवारी गिरदावर ना ये काम है भाई, जे मतलब है भाई मैं गया तो भी मतलब है लीका मार देनी है नहीं जी थोड़ा ही है, तो जे ये गए नहीं है मैरिट का सब कुछ मतलब है कि सन 57 तो लगा आज बात रिपीट कर रहे हैं आप वो बात, यानी ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे जो हमारे दस्तावेजाती सबूत भी है, तो पटवारी जो रिपोर्ट दे रहा है वो उलझा रहा है, इनको देता है, ये मुदाखलत करते हैं, तो खराबी का बास तो खराबी का बास महकमा माल है। इनका बंदा को नुकसान हो जाएगा, जासन हो जाएगा, महकमा माल करा रहा, तो खराबी महकमा माल करवा रहा है और ये फ्रीकैन आपस में टकरा रहे हैं। इसका तदारुक हल मस्बत हतमी महकमा माल के बाला अफसरान, इंतजामी अफसरान के पास है। ये कतन ढकी छुपी बात नहीं, दोनों फ्रीकैन सामने है और दोनों फ्रीकैन सबूत भी दे रहे हैं। और इनके पास हाई कोर्ट की जो सबूत है वो ऑथेंटिक है, और पटवारी का सबूत उससे भी ऑथेंटिक तब होता है कि वो ग्राउंड रियलिटी की सबूत देता है। तो ग्राउंड रियलिटी आपको कैमरा कुछ और दिखा रहा है। हाई कोर्ट तो अब इस तमाम नौयत में ये तमाम तकाजा ये करता है कि इनके माबैन एक ताकतवर कमीशन कायम हो जो हतमी रिपोर्ट दे। और यहाँ पे जो सबूत हैं, हमारी वीडियो रिकॉर्ड भी है, ये भी सबूत हो गया जो नाकाबिले तरदीद है। मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ साफी साहब चौधरी फजल रहमान, आप एक आखिरी बात करना चाहता बात हूं। खत्म करें ना। जो आपने रिकॉर्ड हमारा देखा है, जो कुछ आपके आंखों के सामने है, इस पर हम हक सच पर हैं या नहीं? नाजरीन, ये दोनों फ्रीकैन अपना रिकॉर्ड दे चुके हैं। डिसीजन मैंने नहीं देना, डिसीजन हाई कोर्ट ने दे दिया। उसके मौजूदगी में